कल्पना करिए कि आप एक जादुई संख्याओं की दुनिया में खड़े हैं जहां हर संख्या की अपनी एक कहानी है। आज हम क्लास 10 के रियल नंबर्स के इस रहस्यमय अध्याय की यात्रा पर निकलेंगे जो कई स्टूडेंट्स को डराता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस यात्रा के अंत तक आप इन संख्याओं के राजा बन जाएंगे। ये चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्स दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हमारी कहानी शुरू होती है फैक्टर्स और मल्टीपल्स की दुनिया से। सोचिए कि संख्या 8 एक राजा है। इसके फैक्टर्स यानी 1, 2, 4, 8 ये सब इसके वफादार सेवक हैं जो इसे पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं। वहीं इसके मल्टीपल्स यानी 8, 16, 24, 32 ये सब इसकी संतानें हैं जो इससे बनी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। हर नंबर का अपना यूनिक पैटर्न होता है, जैसे एक फिंगरप्रिंट। अब आते हैं एचसीएफ और एलसीएम के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पर। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो दिए गए सभी नंबर्स को डिवाइड कर सके। जैसे 8 और 16 का एचसीएफ 8 है। एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये वो सबसे छोटा नंबर है जो सभी नंबर्स से डिवाइड हो जाए। 8 और 16 का एलसीएम 16 है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा सबसे पावरफुल हथियार है। जब हमें 144, 180 और 192 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है तो हम इन्हें प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह है जो क्लूज ढूंढता है। एचसीएफ के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं और एलसीएम के लिए सभी प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेते हैं। इस तरह हमें एचसीएफ 12 और एलसीएम 2880 मिलता है। ये मेथड हर बार काम आता है। प्राइम नंबर्स की दुनिया भी बहुत दिलचस्प है। ये वो स्पेशल नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक और खुद वो नंबर, जैसे 2, 3, 5, 7। ये नंबर्स मैथमेटिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 है और सबसे छोटा 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर 10 है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंबर 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट। ये अपनी अलग कैटेगरी में है, जैसे एक यूनिक कैरेक्टर। यहाँ एक मैजिकल फॉर्मूला भी है। 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा उन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी एचसीएफ टाइम्स एलसीएम इक्वल्स ए टाइम्स बी। लेकिन ध्यान रहे, ये रूल सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड है। ये फॉर्मूला मैथमेटिकल वर्ल्ड का एक ब्यूटीफुल सीक्रेट है। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक सीक्रेट टेक्निक है। आपको ये डिसाइड करना है कि आंसर बड़ा आएगा या छोटा। अगर आंसर गिवन नंबर से बड़ा लगता है तो एलसीएम निकालिए, अगर छोटा लगता है तो एचसीएफ। ये स्ट्रैटेजी आपको हर प्रॉब्लम में गाइड करेगी। जैसे प्रिया 18 मिनट्स में और रविश 12 मिनट्स में एक राउंड पूरा करते हैं। वे फिर कब मिलेंगे? यहां हमें एलसीएम चाहिए क्योंकि टाइम बढ़ेगा 36 मिनट्स बाद। लाइब्रेरी प्रॉब्लम में 32 स्टूडेंट्स सेक्शन ए में और 36 सेक्शन बी में है। मिनिमम बुक्स की जरूरत है तो एलसीएम निकालेंगे। 288 बुक्स। 3 बेल्स 6, 12 और 18 मिनट इंटरवल्स पर बजती हैं। अगर 6 AM पर 7 बजी तो फिर कब 7 बजेंगी? एलसीएम ऑफ 6, 12, 18 यानी 36 मिनट्स बाद, यानी 6:36 AM पर। इरैशनैलिटी का प्रूफ बहुत फैसिनेटिंग है। हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं। मान लेते हैं कि नंबर रैशनल है, यानी P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q को प्राइम है। फिर मैथमेटिकल स्टेप्स के थ्रू हम एक कॉन्ट्रडिक्शन पर पहुंचते हैं जो प्रूव करता है कि हमारी अजम्पशन गलत थी। ये मेथड लॉजिक की पावर दिखाता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि हर कॉम्पोजिट नंबर को यूनिकली प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये थ्योरम बहुत पावरफुल है और कई प्रॉब्लम्स में यूज होता है। ये मैथमेटिक्स की एक फंडामेंटल ट्रूथ है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड करता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होना जरूरी है, क्योंकि 2 टाइम्स 5 इक्वल्स 10 और 10 से मल्टीप्लाई करने पर ही कोई नंबर 0 पर एंड करता है। ये पैटर्न हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। इस मैजिकल जर्नी के एंड में आप देखेंगे कि रियल नंबर्स का ये चैप्टर एक्चुअली बहुत लॉजिकल और सिस्टमैटिक है। हर कॉन्सेप्ट दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे एक ब्यूटीफुल स्टोरी। अब आप किसी भी टेक्स्ट बुक या एग्जाम के क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस करते रहिए और इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करिए। आपको मैथमेटिक्स की ब्यूटी नजर आने लगेगी।